अभिमन्यु एक जुझारा उत आए लाखन सरदारा। एक तरफ से अकेला अभिमन्यु और दूसरी तरफ से लाखों की संख्या में लोग। जब सारथी ने देखा, एक तरफ से अकेला अभिमन्यु और दूसरी तरफ से लाखों लोग, और रथी और सारथी साथ दो का ही होता है। एक गाड़ी चलाने वाला और दूसरा गाड़ी पर बैठा है। सारथी ने कहा, पुत्र अभिमन्यु, लक्ष्मण जो कह रहा था वो दिखाई देने लगा। सारथ कही कुंवर सो बचना, युद्ध अधर्म द्रोण की। यह अनीति हम देखना। थोड़ी होती है, ऐसी अनीति हमने कभी नहीं देखी और यह गुरु द्रोण की योजना है। बेटा अभिमन्यु, सारथी ने कहा, अगर तुम कहो तो जिस मार्ग से मैं तुम्हें लाया हूँ उसी मार्ग से सही सलामत वापस ले चल सकता हूँ। जैसा लाया हूँ वैसा तुम्हें वापस ले चल सकता हूँ। अभिमन्यु ने कहा, क्या कहा सारथी? वापस? क्या कहा? वापस? ए साथी, हमने अपने जीवन में सिर्फ जाना सीखा है, सिर्फ दो शब्द सीखे हैं, जाना और जाने के बाद जाना 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 जा करके आना ना जाना। मैंने अपने इस जीवन में जाना केवल जाना जाना। फिर कहा, ऐ साथी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मरने से डर लगता है? और अगर तुम्हें अपने प्राणों का डर हो, मेरे भाई साथी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अभिमन्यु ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम रथ का संचालन करो और सुनो, जब लगे धनुष बाण कर मोरे, एक बाण ना लगी है कितने भी आ जाए पर तुम्हारे शरीर में एक भी बाण नहीं लगेगा। तुम रथ का संचालन करो। सारथी कहने लगा, बेटे अभिमन्यु, सारथी ने क्यों कहा था वापस चलने के लिए? क्योंकि सारथी को अपने प्राणों का भय नहीं था, उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आ रही थी। चलते समय जो उत्तर आने कही थी कि भैया, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला, वो सब नहीं सब जीवन की ये डोर तुम्हारे हाथों। जिस प्रकार
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत ये फूल जैसा लिए जा रहे हो वैसा ही वापस करना। इसलिए सारथी ने कहा था वापस चलने के लिए। और जब अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बाण नहीं लगेगा। सारथी ने कहा अभिमन्यु अगर ऐसा है तो सुनो, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है तुम मेरे शरीर में एक भी बाण नहीं लगने दोगे तो सुनो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। कौन सी? कि जब लगे रही रथ पर मोरे, मैं रथ का संचालन कर रहा हूँ, अगर तुमने रथ से नीचे कदम उतार दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब लगे रही हो रथ पर मोरे, एक बाण ना लगी है एक भी बार नहीं लगेगा, एक भी निशान नहीं बनेगा। अब प्रतिज्ञा करके रथी और सारथी दोनों एक हो गए। उसके बाद सारथी ने पूछा बेटा अभिमन्यु एक बात बताओ, क्या बारिश में जैसे बूंदें पड़ती हैं ऐसे ही बाण बरस रहे थे? कहा चहुदिसी बाण पुंद धरी लावई, कहा कवन दिसी रथ नहीं चलावई। ये बताओ चारों तरफ से तो बाण बरस रहे हैं, रथ किधर चलावे? अभिमन्यु ने कहा सारथी क्या ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसे लगाम पकड़ो तो ऐसे संचालन करो, ऐसे रथ चलाओ? सारथी ने कहा नहीं, रथ कैसे चलाना ये नहीं बताना है, तुम अपना धनुष बाण संभालो, तुम केवल अपना बाण संभालो, अपना धनुष संभालो और बाकी चीज मुझ पर छोड़ दो। रथ का संचालन किया सारथी ने। और कैसे? सारथी रथ हाथों तब सारथी रथ हाथों तब पाको, जैसे चलई तुम्हारे को जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुम्हार का चाक घूमता है इतनी तेजी से रथ घूमा और अभिमन्यु ने बाण चलाए। बाण कैसे चलाए? तब द्रोण करण जेत कहिया, द्रोण करण जेत कहिया, सत सत बाण सवन के लागे, दस दस सर सारथिन के मारे, पांच पांच सर हस्त विदारे, दुई दुई सर आसन परिहारे, एक एक सर पैदल पारे। साथियों के 10-10, हाथियों के 5-5, घोड़न के 2-2 और जितने पैदलिया ना उनके सबके 1-1। जैसे बदरिया माँ जल बरसाई ऐसे ही घूम रही। जैसे बदरिया माँ जल बरसाई ऐसे ही बाज रही करवा, जैसे बेटा अमिया पकड़ई बाजार बरई पकड़ई। पैदल
बाणों को चलाया जिनके द्वारा जो सर अर्जुन स्वयं सिखाए, जो सर अर्जुन स्वयं सिखाए, तीन बाण से कमर चल रहे अभिमन्यु के ऐसे काटे नभ पे धगा। ध्वजा पताका को काट दिया। जिस समय लागे बाण कर्ण के तन में, जैसे कर्ण के शरीर में बाण लगे, एकदम से क्रोधित हुआ, उठाया धनुष बाण, आवाज लगाई, आया अभिमन्यु बचकर दिखाओ। और अग्नि बाण तीनों परिहार चली भाषण प्रगति सिखा हजार। कर दिया। जब बढ़ता हुआ अग्नि बाण चला, अभिमन्यु ने देखा तो अभिमन्यु जल बाण चला, अभिमन्यु जल बाण चला, जल से है सब अग्नि। अभिमन्यु ने जल का बाण चलाया और अग्नि को शांत कर दिया। अग्नि तो शांत हो गई, लेकिन अग्नि बुझायो नीर सो पारी जल की धार, कौरव दल बूढ़न लगे चौबंदी सी परी पुकार। अग्नि तो बुझ गई, पानी इतना बड़ा, कौरवी सेना डूबने लगी। कौरवी सेना जब डूबने लगी, हाथ कर्ण बचाओ, हाथ कर्ण बचाओ, चारों तरफ से सुनाई देने लगा, आवाजें आने लगी। रविसुत ने देखा तो रविसुत मारुत बाण चलाया, रविसुत मारुत बाण चलाया, पवन बेग सुखाया। सुखा दिया। अभिमन्यु ने देखा तो अभिमन्यु का जो सर्प कर बहाना, नांगन कियो पवन सब पाना। अभिमन्यु ने बाण चलाया सर्पों का, सर्प आए, उन्होंने वायु का भक्षण कर लिया। अच्छा, जहाँ पर हजारों लोग हो और वहां पर हजारों सर्प आ जाए तो क्या होगा? एक याद कोई बचाई जिसको पाओ साफ करना पड़े, और सर्प पर पैर पड़ने का मतलब काल के गाल में पैर रखना। जिसका जिसका पैर सर्प के ऊपर पड़ जाता, दसियाए तब विषधर।
भाई इधर आपस में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में कहूँ कहूँ बोला, कहूँ कहूँ झूठ है, कहूँ कहूँ चले आगे। झम 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 झीलम चमकाई नीलम रंग पड़े गम 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 बजाई लगा मारो मारो चढ़ाई सुनाए बल 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 करे साया बेड़ा कहाँ करे मार मार कहते रही बोले और सोलन की पढ़ाई सुनाए धूप मत खिलिया हम घर में वाली चढ़ाई कटा कहूँ कहूँ भाला कहूँ कहूँ भरती कहूँ कहूँ चलाई अभी है मारती भाला नीचे ला गई और काढ़ती माटी चली पड़ा तेगा ला गई जइया खाते गोबी धूप लग हुई ढीली धोती के पहिरैया सो काले कर चले बना दुर्योधन ने देखा गुरुवर द्रोणाचार्य के पास में गया, गुरुवर अब क्या होगा, इतना घमासान युद्ध, ऐसे हम इस प्रकार सेना कहाँ से लाएंगे, सेना कैसे पूजेगी। तब गुरुवर द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन यहाँ अर्जुन सुत बड़ो धनुर्धर जब लग रहा है धनुष याद लेकिन जब तक अभिमन्यु के हाथों में धनुष बाण है तब तक इसको जीतना किसी के भी बस की बात नहीं। क्या अगर ऐसा है, दुर्योधन ने एक आवाज लगाई, रोको युद्ध बंद कर दो। दोनों सेनाएं रुक गई, युद्ध बंद हो गया। तब दुर्योधन ने अभिमन्यु की ओर देखा और हंसा, बेटा अभिमन्यु हम प्रसन्न हुए, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा साहस, तुम्हारा शौर्य देखकर हम खुश हुए। तीजा हमारा इतना बलवान है, हमारे खून में इतनी ताकत है, बेटा अब तो हमारा मन ये करता है वीरता तुम्हारी
मेरा आज मचलता है। छाती से लगता मेरा दिल आज मचलता है। दुर्योधन कहता है लाडले आज मेरा दिल गदगद हो गया और मन कर रहा है मैं तुझे गले से लगा लूं, और इसलिए अब मैं सब कुछ भुलाना चाहता हूँ जो कुछ हमारे बीच में हुआ, सारी गलतफहमियां, सारी चीजें, सारी दुश्मनी। और बेटा अब ज्यादा बैर नहीं अच्छा, आओ अब संधि हो जाए। से लगा लो लाल तुझे और बैर हमारा मिट जाए। आओ गले से लग जाओ, युद्ध खत्म करते हैं, सारी गलतफहमियां दूर करते हैं और हम आपस में संधि कर लेते हैं, मिलकर रहते हैं। क्या अभिमन्यु ने कहा चाचा श्री आप ये क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन ने कहा मैं सत्य कह रहा हूँ, आओ और मेरे गले से लग जाओ। दुर्योधन ने दोनों बाहें फैलाई। जैसे ही अभिमन्यु रथ से उतरने को हुआ तो एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। कौन, किसने रोका? सारथी ने रोका। अरे बेटा अभिमन्यु हमारी बात मानो, रथ से नीचे कदम मत रखना, क्योंकि अगर तुमने रथ के नीचे पैर रख दिया तो हमने जो वादा किया है वो टूट जाएगा, क्योंकि तुम रथ से नीचे चले जाओगे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और लाडले दुर्योधन बहुत बड़ा छलिया है, पूरी दुनिया जानती है। हो सकता है इन बातों में कोई छल कपट हो सकता है ये तुम्हारे साथ छल कर रहा हो, इसलिए इसके गले लगने के लिए रथ से नीचे मत उतरो। अभिमन्यु ने सारथी को देखा, मोलाल है सारथी, खामोश। सारथी हो, सारथी बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी बात मान जाऊंगा? अरे हमारे मामा भगवान कृष्ण वो आए थे संधि करवाने, नहीं करवा पाई। हमारे ताऊश्री चाहते हैं संधि हो जाए, और अगर मेरे जरिए संधि होती है तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। जाकर अपने पिता से कहूंगा, लो पिताजी मैंने समझौता कर लिया, आपस में जो लड़ाई थी उसे खत्म कर दिया, मैं जाऊंगा चाचा के गले से लगूंगा। और तुम्हें क्या लगता है एक भतीजा रुकेगा अपने चाचा के गले लगने से? जैसे हो वैसे बनकर रहो। इतना सुना सारथी मौन हो गया। एक बार रोक लिया तो कहा सारथी हो, सारथी बन के रहो, चुप जाओ। अभिमन्यु रथ से नीचे उतर पड़ा, दुर्योधन की ओर बढ़ा। दुर्योधन के हाथ में धनुष बाण था। उसने कहा, बेटा अभिमन्यु ये देखो, यूं फेंका धनुष और यूं फेंका बाण। अरे जब समझौता हो रहा है तो धनुष बाण का क्या काम? अब हम गले लग रहे हैं तो धनुष बाण की क्या जरूरत? मैंने तो फेंक दिया, तुम भी फेंक दो, आखिरकार है तो बच्चा। फेंक दिया धनुष बाण, और जैसे ही अभिमन्यु ने धनुष बाण फेंका उसका धनुष बाण उठा लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। योद्धा तैयार हो गए, धनुष खींच लिया। अभिमन्यु ने कहा, चाचा ये सब क्या है? दुर्योधन बोला, कौन से चाचा? जब हमारा बेटा तुमने मारा था, जब लक्ष्मण के सीने में तुमने बाण मारा था, तब याद नहीं आया था कि ये चाचा का पुत्र है? तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? आए अभिमन्यु, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा जो भी हो वो बता दो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय दूर नहीं। अभिमन्यु ने पीछे की ओर देखा, कहना चाहता था
सारथी तुम सच कहते थे, ये छलिया है, इसने मेरे साथ छल किया। लेकिन जब पीछे देखा तो मरद पड़ा था सारथी। सारथी मार दिया गया, घोड़ों को मार दिया गया, रथ नष्ट कर दिया गया। अभिमन्यु कहने लगा, चाचा श्री, एक अंतिम इच्छा है मेरी, मेरा धनुष बाण दे दो और मुझसे जी भर कर संग्राम करो। दुर्योधन बोला, धनुष बाण नहीं मिलेगा, जिसके लिए तो इतना सब हमने किया ही था। आंखों में आंसू आ गए। गुरुवर द्रोणाचार्य की ओर देखा, गुरुवर आपके सानिध्य में ये अन्याय हो रहा है। दुर्योधन की ओर देखा, चाचा ये उम्मीद नहीं थी, सुनता था मैं आप छलिया हो, और आज मैंने देख लिया, समझ गया मेरा अंतिम समय आ गया। चारों ओर से घिरा हुआ रथ का पहिया लेकर दौड़ता है, पर वो काट दिया जाता है। याद करता है अपनों को, अंतिम बार जब याद आई मृत्यु के समय, तो किसकी सबसे पहले याद आई? माता सुभद्रा की। माता मैया मोया से बाद मिले प्राणों का प्यारा, विदा करो जीने का सहारा। फिर याद आया चलते समय उत्तरा ने कहा था कि वीर गति पाना, वीर की विधवा कहलाना स्वीकार है और कायर की सुहागन रहना मंजूर है। याद आया माता ने कहा था, शत्रु को पीठ दिखाइयो ना, तो आवाज लगाता है, मां आए उत्तरा, यकीनन मुझे उम्मीद है कि मेरी लाश तुम्हारे पास जरूर आएगी, और जब तुम्हारी आंखों के सामने मेरी लाश पहुंचे तो देखना लाश को उलट देखना लाश को उलट ना मैंने पीठ दिखाई, हो गया मेरे संग में है छल, इस कारण यहाँ गति आई। मुझको मार दिया इन लोगों का
चाचा मामा आप सब लोगों को मेरा अंतिम बार प्रणाम। मैया हे प्रिय उत्तरा, मैं तो जा रहा हूं पर मेरा शरीर तुम लोगों को देखने को अवश्य मिलेगा, पास आएगा। पलट कर देख लेना, पीठ पर कोई निशान नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पीठ नहीं दिखाई है, मेरे साथ में छल किया गया। अपनों पर विश्वास करने का ये नतीजा मिला है मुझे। चक्रव्यूह चाहे तब का हो और चाहे अब का, रचने वाले हमेशा अपने होते हैं। अभिमन्यु चाहे तब मरा हो या जमाना आज का हो, मरने वाले अपने होते हैं। विदाई ले रहा था, अंतिम शब्दों में प्रणाम कर रहा था अपने चाचा को, अपने पिता, अपने मामा को, और उसी समय पीछे से दुशासन का बेटा दुशासन गदा प्रहारे अभिमन्यु के सर ऊपर। दुशासन के पुत्र ने गदा का प्रहार किया। ओम शांति कहे गिरा जीव गया सुर। ओम शांति कहे गिरा जीव गया सुरलोक। इधर पांडवों में मचा भीषण हाहाकार। पर गिरा, सब राजा कौरवी सेना हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। हरसि नरेश सबई सुख माने, तो गुरु द्रोण यही भांति बखाने। अभिमन्यु मरण सुनई गो कारथ, करी है महाभयानक धार। प्रसन्न ना हो, क्योंकि जिस समय अर्जुन को पता चलेगा कि अभिमन्यु नहीं रहा तो महाभारत देखने के लायक होगा। इधर कौरवों की सेना से पांडवों की सेना में उस अभिमन्यु की लाश भिजवाई गई। मर जाने के बाद कोई लाख दुश्मन हो, लेकिन हर व्यक्ति उसकी बड़ाई करता है। ये महाभारत की ही देन है। जब अभिमन्यु का शरीर चला तो जयद्रथ ने उसकी लाश का अपमान किया और कहा कि तुम आए थे, क्या करे अभिमन्यु, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे बाप अर्जुन की लाश होती तो आज मैं नाचता। लाश का अपमान करके भेजा। पांडवों में हाहाकार मच गया। उधर अब आइए चलते कहा, जहां अर्जुन युद्ध कर रहे हैं सुशर्मा से। सुशर्मा पर विजय प्राप्त की और जब वहां से चले, हाँ को रथ मांधव तब ही धाए चपल तुरंग, असगुन देखे पंथ भापा रथ मन
भंग। जब विजय पाकर लौटे रास्ते में सियार रो रहे हैं, लुखड़ियां रो रही हैं। अर्जुन ने देखा तो भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया ये क्या हो रहा है? अशुभ अंग परख रहे हैं, ये क्या है? तो भगवान कहते कुछ नहीं, सगुन असगुन दुनिया है, लगे रहते हैं, होते रहते हैं। अब आंख है फड़केगी कभी दाई कभी बाई, भुजा है कभी फड़केगी दाई तो कभी बाई, शरीर है सगुन असगुन लगे रहते। चलो चलते। जब चले तो अर्जुन की आंखों से अपने आप आंसू बहे। कभी कभार अगर आपने अनुभव किया तो ऐसा हो जाता है, आप रो नहीं रहे होते, बहुत बढ़िया मूड में है, लेकिन आपके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। इसका मतलब कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको याद करके रो रहा है। जिस समय आप बहुत बढ़िया अच्छे मूड में हो, लेकिन अचानक से मन रोने का करने लगे, अचानक से मन परेशान हो जाए, मन दुखी हो जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाए, तो समझ लेना आपका कोई प्रिय वो आपको याद कर रहा है और आपके लिए आंसू आ रहा है। चलत प्रवाह अश्रु बहिन अर्जुन कहो कृष्ण से, अर्जुन कहते कन्हैया क्या हो रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे भगवान कहते हैं अर्जुन कुछ चला गया होगा आंख में, और का कुछ। अरे इतनी देर तुम लोग तुम बांध चला रहे हो और फिर हवा लग रही है, तो जब ज्यादा ठंडी होती है फिर गाड़ी पर बैठिएगा शीशा खुला तो आंसू निकलने लगते हैं। तो भगवान कहीं नहीं से हवा लग रही हुई है तो वह आंसू निकल रहे हैं, चिंता मत करो। चलो जब वहां से वापस आए शिविरों में देखा एक अजीब सी शांति, समझ नहीं आ रहा था, रोने की आवाज सुनाई। रथते उतरी गए पुनित हवा, रोदन करत सबई है जहावा। शिविर में गए देखा तो सब लोग रो रहे थे, सबको रोता हुआ देखा तो अभिमन्यु ने कहा कि तवारा दुन भासो यहाँ मैना, अभिमन्यु कहा न देखो नैना। सब लोग बैठे रो रहे हैं और अभिमन्यु की कुर्सी खाली पड़ी है। तो अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, दादा ये क्या है? आप लोग परेशान उदास किस लिए? निगाह पड़ी अभिमन्यु कुर्सी खाली, अभिमन्यु कहाँ है? देखो वैसे आप लोगों के लाड़ प्यार में, दादा आपके लाड़ प्यार में बड़ा बिगाड़ रखा है लड़के को, इतना बड़ा हो गया है और अभी भी सभा से अनुपस्थित। कह दो उससे सभा में बैठना सीखे, वीर बालक है, कब तक घर में रहेगा, कब तक महलों में रहेगा? उससे कहो दरबार में बैठने की आदत डाले, वीर सभा में बैठने का प्रयास करे। तो दादा बात क्या है? हे महाराज हे बड़े भ्रात, क्या हुआ व्यथा यहाँ कैसी है? ये नकुल कहो अभिमन्यु कहाँ, छा रही उदासी कैसी है? शर्मा पर विजय प्राप्त कर ली, खुशी का दिन है, लेकिन आप लोग उदास क्यों हैं? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। अर्जुन को क्या जवाब दिया जाए? जिस पिता का इकलौता पुत्र उसकी अनुपस्थिति में मरा हो, उसको कैसे समझाया जाए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जो तुम पूछ रहे हो अगर हम उसका जवाब दें तो क्या सुन पाओगे? क्या पूछा तुमने? कि तुमने पूछा
अभिमन्यु कहाँ छा रही उदासी कैसी है। तुमने पूछा अभिमन्यु कहाँ कैसी छा रही उदासी है, तो सुन छाती को कर कठोर अभिमन्यु स्वर्ग का वासी है। उसने कर डाला उसने कर डाला अगणित भुजबल से। सातवें द्वार पर जब पहुंचा तो मारा गया वहां चल से। अभिमन्यु स्वर्ग का वासी है। भले ही उसने तमाम दुश्मनों का वध किया, तुम्हारी अनुपस्थिति में कौरवों ने शक्तियों की रचना की। भेदन करने के लिए अभिमन्यु गया, जिद करके वो सेनापति बना और 6 बारों तक उसने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन 7वें द्वार पर छल करके मारा गया। यहाँ सुनिए अर्जुन मूर्छित भयऊ, रोक्यो कृष्ण अंकमालयऊ। अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाए, एकदम से चक्कर आ गया, जमीन पर गिरने लगे। कन्हैया ने गोद में ले लिया। अर्जुन ने आंखें खोली, दोनों किनारों से आंसू ढलक गए। हाँ अभिमन्यु, मेरे लाडले, बिना तुम्हारे अब यह जीवन नहीं जीव सकता। हम अकेले हैं, अकेले ललन, अकेले प्राणों के प्यारे ललन, ओ सुमन, ओ ललन, ओ ललन। और एक काम कर दो कन्हैया, या तो मेरे लाडले को, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी आंखों के सामने ला दो, और नहीं तो मेरी मृत्यु बुला दो। तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना कन्हैया, कुछ ऐसा कर दो कि मैं मर जाऊं। अर्जुन महाविकल हुई, अर्जुन कन्हैया ये गले से लग गए।
अपने आप को रोक नहीं पाए। अर्जुन कृष्ण विठल हुई और पुत्र प्रेम चाहत करुणा करि पारत यौ भाई पुत्र बिना हम प्राण न राखै। यही सोचावती है मनमा हाय पुत्र तुम सोवत रहिया। एक सोच आवती है पुत्र मरो हम जीवित जग में हम जीवित तुम सोवत रहिया। जीवित तुम सोवत रन में। बेटे कायदा ये होता है पहले मृत्यु पिता की होती है और जिस पिता के आगे पुत्र मर जाए उस पिता के लिए कौन क्या कह सकता है। अरे मेरे बेटे मैं भी मर जाऊंगा अपना शरीर नहीं रखूंगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन चुप हो जाओ, दोबारा मत कहना कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मरना तो है लेकिन तुम नहीं मैं मरूंगा, क्योंकि पुत्र मेरी वजह से मरा है। ना मैंने वो जुआ खेला होता ना मैंने गांव लगाया होता, अरे कुछ नहीं तो कम से कम कल सेनापति ने बनाया होता, तो मैं मरूंगा। अर्जुन कहते नहीं दादा मैं। भीड़ कहने लगे बड़े भैया रुक जाओ, आप नहीं, मरने का हक अगर किसी को है तो वो मुझे। अगर मैं न होता, अरे मैंने क्या जरूरत थी गदा उठाने की कि सातवां द्वार में अपनी गदा से तोड़ दूंगा। ना मैं कहता और ना वो सेनापति बनता, मेरी गलती है, मर तो जाऊंगा मैं। भीम ने कहा लेकिन कष्ट सिर्फ एक बात का है, दुख इस बात का नहीं कि बेटा मर गया, दुख इस बात का है कि उसके मरने के बाद उसकी लाश का अपमान किया गया। अर्जुन की प्रकृति भावों में बात लगी। क्या कहा? मेरे बेटे की लाश का अपमान किसने किया? भीम कहने लगे दादा उसके शरीर का, उसकी लाश का जयद्रथ ने अपमान कर दिया और कहा कि अगर अभिमन्यु की जगह अर्जुन होता तो मैं लाश पर नाचता। क्या नाम जयद्रथ का पड़ा जब अर्जुन के कभी कर दे सिंह। जयद्रथ का नाम सुना अर्जुन सिंह के जैसे गरज पड़े खड़े हो गए। जयद्रथ ने मेरे बेटे की लाश का अपमान किया और इसलिए अर्जुन कहने लगे कन्हैया हे मधुसूदन तुम साक्षी हो, चरणों को छू प्रण करता हो, यदि कृपा आपकी हो मुझ पर तो नहीं किसी से डरता हो। दूंगा
भोर हो जय डरतई मारो नहीं करू देहागिनी मारो। कभी शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, अब शकुन होता है। चेरी कर छाना बकरिया जब घर में लेने की छर मारा थे, यहाँ बहुत बड़ो अशुभ होते। जिस जगह पर एक दिन बकरी बंधे वही जगह पर जब 100 दिन गाय बंधे तब जगह पवित्र होते। उसके बाद गाँव के घर जाकर बाल नहीं बनवाने चाहिए। और यहाँ पातक लगा सब मोई इतने सब पाप हमें लगे अगर मैं कल जयद्रथ का वध ना कर दूं। कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ के जीवन का सूर्यास्त होगा। प्रतिज्ञा करिए उनका माहिर है। अच्छा वो उनका है ना भैया जी की जिम्मेदारी के बागडोर खुद कन्हैया पकड़े हुए। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ा हम लोग समयानुसार आगे बढ़ते हैं। भगवान कन्हैया मुस्कुराए जब अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे चरणों की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। और भगवान मुस्कुराए बोले बात बताओ अर्जुन, ढेर अहंकार को नहीं, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण तब बोल उठे हो अच्छा अभिमान नहीं अर्जुन। कहना तो है आसान मगर करना आसान नहीं अर्जुन। ढेर ज्यादा है अभिमान ठीक ना है, क्योंकि कहना सरल है और कहना जितना सरल है करना उतना ही कठिन है। अर्थात भगवान बोले ढेर बड़ी बड़ी ना सूर्यास्त बहुत जल्दी हो रही है भाई, तो कितनी देर लगा दे एक दिन जाने में। अर्जुन ने कहा कन्हैया तुमने कहा कि मैं अभिमान कर रहा हूं, अभिमान नहीं है तुम पर मेरा विश्वास है। और सुनो मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ अपने सुत का बदला लूंगा। उस नीच नराधम का मस्तक बस एक बाण से काटूंगा। पुत्र का बदला लूंगा। पहले कहीं मैं कि सूर्यास्त तक मारूंगा और अब की बोले एक ही बाण से मारूंगा, एक ही बाण से। इतना सुना तो श्री कृष्ण चंद्र फिर अर्जुन से ये कहते कहते मुस्कुराए। यदि संध्या होने पर भी तुम, यदि संध्या हो जाने पर भी तुम उसको पार नहीं। अगर भगवान कन्हैया दोबारा मुस्कुराए, भगवान ने कहा एक बात बताओ अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा तो कर दी
कि तुम एक बार से उसका सर कल सूर्यास्त होने तक काटोगे। अच्छा बाई चांस अगर न काट पाए, फिर अगर न काट पाए और भगवान मुस्काए, अर्जुन बोले कन्हैया, अर्जुन सीरियस मूड में है। अर्जुन बोले अगर पहली प्रतिज्ञा सूर्यास्त होते तक जयद्रथ का सर काट लूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा सुनिए, अगर न काट पाया तो अर्जुन तत्काल बोल उठे, तो ये मुंह नहीं दिखाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो, रचिता भस्म हो जाऊं। ये है कि भोर हो जाना था मारो, अगर न कर पाया तो दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं स्वयं की चिता तैयार करके तुम्हारी आंखों के सामने मधुसूदन मैं जल जाऊंगा। मतलब कल का सूर्यास्त होने तक हम दो में से सिर्फ एक ही जिंदा बचे। कौन? तो बोले या तो जयद्रथ और या मैं। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान कृष्ण के सामने सामने कर दी। भगवान ने अर्जुन को शांत किया, धीरज रखो। इधर अर्जुन की प्रतिज्ञा दोनों दलों में फैल गई। भोर होती जाता थई मारो, कल सूर्यास्त का सूर्य जयद्रथ रहेंगे। इधर भगवान कन्हैया, कन्हैया का भगवान की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है अपने भक्त की प्रतिज्ञा। टाइम वो देर नहीं लगे, 11 बजे करा है आपको। थोड़ी देर सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अर्जुन को भगवान की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है अपने भक्त की प्रतिज्ञा बनाए रखना। भगवान की प्रतिज्ञा है अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करना। रात ही रात अर्जुन को रातों रात कृष्ण कैलाश तुरंत ले जाते हैं। श्री पशुपतिनाथ महेश्वर से पाशुपत बाण दिलवाते हैं। ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा, पट तर बैठे प्रभु गंगाधर उमा सहित हरि नाम जपत हर। अर्जुन को लेकर भगवान कैलाश पर गए, जहाँ पर भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे पार्वती मैया के साथ बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। फिलहाल अर्जुन के जाने तपस्या करने में प्रश्न करने में थोड़ा टाइम है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने समय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और भोले बाबा से पशुपत बाण अर्जुन को दिलवाया भगवान ने, और वहां से वापस आए। अब इधर जयद्रथ के कान में भनक पड़ी। उधर जयद्रथ ने सुना अर्जुन प्रणता घबरा कर अर्जुन के प्रण का हाल जयद्रथ ने सुना। जयद्रथ ने सुना दुर्योधन के पास में बड़ा घबराया हुआ, बड़ा परेशान गया, और कुरपति पहकी ने कहीं जात हम अपने
अकेले हमारे घर में बहुत सही। दुर्योधन के पास में गया जयद्रथ और दुर्योधन से कही भैया अब हम जाए अपने घर, हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। दुर्योधन ने कहा है तो भाई से कहे का जानने वाली का प्रतिज्ञा है अर्जुन, भोर होती जाता थल मारो, मतलब कल घर की हमारी जिंदगी बची यही तो बढ़िया अपने सुना बैठी हम जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा एक बात बताओ, अगर भाग जाओ का अमर हो जियो, मान लो यहाँ रहिए तो कल मर जियो, अगर भाग गए रण के भागे बेटा अपयस भले ले लो, भाग गए पुण्य अमर न हुई हो, छत्री न मध्य लाज बहुत हुई हो। दिन भरी हम सब रक्षा करी है, चिंता रहे बच्चों, दिन भरी हम सब रक्षा करी है, सांझ भय अर्जुन खुद रक्षा करेंगे। धीरज रखो, शांत। अर्जुन की दूसरी तो प्रतिज्ञा है, या तो जयद्रथ से मारे और या अपना, तो कहीं दिन भर जैसे तैसे काट लो, शाम अर्जुन बुरे मर गए, बात खत्म, हम लोग जान लो जीत गए, राज्य पा गए। जयद्रथ ने कहा दुर्योधन मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा। हाँ रुक सकता हूँ एक शर्त, जो गुरु द्रोण रक्षा करही पैज भरी जो गुरु द्रोण रक्षा करही पैज भरी। रहूंगा अगर गुरुवर द्रोण हमारा हाथ पकड़ाए और वचन दे कि हम रक्षा करेंगे। दुर्योधन जयद्रथ को पकड़कर गुरुवर द्रोणाचार्य के पास ले गया। गुरुवर द्रोण से कहा गुरुवर आप सेनापति और आपको जयद्रथ की रक्षा करनी है। गुरुवर द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन हमने तुम्हारा नमक खाया है, अन्न खाया है, जो कहोगे करना तो पड़ेगा। एक चीज बताओ, जीवन में सब कुछ करना, उधार लेकर खा लेना या भूखे रह लेना, लेकिन कभी किसी का एहसान मत लेना। एहसान बड़ी खराब चीज है और एहसान में दबकर व्यक्ति वो काम करता है जो वो करना ही नहीं चाहता है। जो मतलब जमीन जिसके लिए गवाही नहीं देता, शरीर जिसके लिए तैयार नहीं, मन जिसके लिए राजी नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि हम एहसान के तले, एहसान किसी का मत लेना। गुरुवर द्रोण ने कहा जयद्रथ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले एक जगह जहां हम तुम्हें बैठा दें वहां करते हलिया बनाए, और अगर बेटा हटी गए फिर हमारी कोई जिम्मेदारी ना, फिर ना कहो कि मतलब वचन दिया और निभाएगा नहीं। इतना मैं करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इतना तुम्हें करना होगा कि जहां बैठा दे हटियो हुआ